निदा बाजली का एक शेर है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी कई सालों से सत्ता से बाहर है। केजरीवाल अपनी सरकार बचाने के लिए चुनावी मैदान में है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे, आतिशी मार लेना नहीं। वहीं कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मतदाता हैं और कई लोग जो हैं वो यूपी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार जनता का मूड और माहौल क्या है। मैं इस वक्त दिल्ली की न्यू कोंडली विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं करके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केपी सिंह। केपी सिंह जी, इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की सत्ता उसे मिले, 98 के बाद से उसकी सरकार नहीं है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसकी हवा चल रही है? क्या है ग्राउंड पे, क्या है? देखो, मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से और उनके कार्य करने की शैली के विरुद्ध हूँ, उसका विरोध करता हूँ। बीजेपी की भी कार्यशैली और उनके विचारों का मैं विरोध करता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस का ही पक्षधर हूँ। मैंने 2014 में जब चुनाव हुए थे, मैंने मोदी साहब को वोट दिया था। मैं बाबा रामदेव के सानिध्य में रहा 5 साल जी। वो कहते थे कि योगी को लाएंगे, फलाना करेंगे, ढमका करेंगे, एक योगी आएगा तो देश को बदल देगा। तब मैंने भी 2014 में मोदी साहब को वोट दिया था। लेकिन मैंने मोदी साहब ने जो वायदे किए थे, बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, जिसमें संसद को शुद्ध कर देंगे, सभी को 15-15 लाख रुपए दे देंगे जी, इस तरह के बड़े बड़े वायदे। तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि ये देश में से भ्रष्टाचार मिटाएंगे और संसद शुद्ध कर देंगे। मैंने कहा इससे अच्छा आदमी कौन मिलेगा। वोट दे दिया। 3 महीने में मैंने उन्हें पहचान लिया कि ये कुछ नहीं करेंगे, न ये काला धन लाएंगे, न संसद शुद्ध करेंगे। मैंने 3 महीने में उन्हें पहचान लिया। पब्लिक अभी उन्हें 10 साल में नहीं पहचान। 11 साल से केजरीवाल की सरकार है, कैसा काम कर रही है? क्या उम्मीद लगती है कि क्या कुछ बदला है 11 साल? केजरीवाल जी और मोदी जी में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही सर्राटे वाले हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। यार ये छोटी मोटी बातों के जो वादे, इससे देश का भला नहीं होना। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा वीपी सिंह है। वीपी सिंह जी, 5 फरवरी को वोट डालेंगे, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं दिल्ली वालों के इस बार? देखो, दिल्ली वालों के तो यही मुद्दे हैं कि केजरीवाल की या इनकी बीजेपी की जो भी समस्या है, जब तक इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होगा, यहाँ कोई सुधार तो होना नहीं है जी। चाहे सरकार केजरीवाल की आ जाओ, चाहे मोदी की आ जाओ। लेकिन ये है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम भी कांग्रेस के पक्षधर हैं, क्योंकि इस जुमलेबाजी में जितने भी ये लोग दे रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, दोनों ही लोग एक ही उसके हैं। तो कांग्रेस भी बोल रही है कि 2500 रुपए देगी, तो फिर लेकिन जब है ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी कुछ है ही नहीं। जब उसे देख लिया जाएगा, परख लिया जाएगा, जब फिर उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि ऐसे जुमलेबाजों से बचना चाहिए, इससे देश का या राज्य का कोई भला नहीं है। और आप दोनों से पूछता हूँ कि दिल्ली का विकास शीला दीक्षित ने किया या अरविंद केजरीवाल ने किया? दिल्ली का विकास तो शीला दीक्षित ने किया था। देश में जो विकास दिखाई दे रहा है, जिस पर बीजेपी राज कर रही है, मोदी जी को अपने को कह रहे हैं ना हमने ये कर दिया, वो सारा ही उनके काम पे ही काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए, वो स्कूल बनाने का बात कहते हैं। स्कूल तो कांग्रेस ने बनाए, उनके बने हुए कमरों को सजा दिया उन्होंने स्कूल कहाँ बना दिए? पेंटिंग की। वो झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, पर जनता बहक जाती है। पर आपको क्या लगता है, केजरीवाल और अगर शीला दीक्षित को कंपेयर करेंगे तो कौन सबसे अच्छा सीएम रहा दिल्ली का? देखो, सबसे अच्छा था जो शीला दीक्षित रही, क्योंकि उसने सेंटर के साथ मिलकर काम किया। उसके बाद में केजरीवाल की बात यही है कि उसने स्कूल और ये थोड़ा सा इनको सुधार तो करा, लेकिन सुधार के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ के रिटायर हुए उनकी जगह कोई व्यवस्था नहीं करी। इसलिए जो है यहाँ की जो शिक्षा की भी और हेल्थ की जो है सारा सिस्टम सारा खराब हो गया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के? मुद्दे तो विकास का मुद्दा है और विकास किसी ने करना नहीं है। हम तो सपोर्ट कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस की है जी। आपके हिसाब से क्या क्या इश्यूज रहेंगे आपके? मुझे नहीं पता, मैं तो दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बता दूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी के।
यूपी से खोड़ा के तो थोड़ा के दिल्ली से लगा हुआ है, आपके रिश्तेदार रहते होंगे, मुद्दे तो आपको ही पता होगा कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। पड़े रहो तुम, जो दिल्ली में ही तो खड़े हो तुम, बेकार की बात है। अब देखो कौन सी पार्टी जीतती है, मैं किसका और विरोध क्या? करूंगा। किसके पार्क में खड़े हो तुम, यहाँ जो यहाँ बेकार की बात। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह है। तो क्या मुद्दा है इस बार दिल्ली में, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे? मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ मुद्दे हैं। अब कोई किसी ने कोई विकास ही नहीं करा तो क्या है। पर केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बस फ्री कर दी है, लाइट हाँ, फ्री वो है, उन्होंने पानी कर फ्री दिया, है। सभी दे रहे हैं। कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी वाले दे रहे हैं, केजरीवाल भी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। वोट लेने के लिए सभी वो कर रहे हैं। रोजगार और उस पर कोई मुद्दा करता ही नहीं है। बच्चे स्कूल पेपर लीक हो रहे हैं, सब किसी को रोजगार थोड़ी दे रहे हैं। ये तो ये है कि पब्लिक को ये है कि बहन जो रेवड़ी बांटो और गरीब बनाओ, उनको रोजगार दे दो, सब कुछ मिल। तो आप नहीं चाहते फ्री में, किसी सरकार को फ्री नहीं बांटना किसी का नहीं चाहिए? मोदी 80 करोड़ लोगों को राशन राशन। देना, क्या जरूरत पड़ी है देने की? अरे हमें रोजगार दो ना, हम तो अपना आप कर लेंगे अपनी व्यवस्था है। रोजगार देने को कोई राजी नहीं है तो करें क्या? यही विकास यही है। इन पे कोई मुद्दा उठा कि वो इतना देगा, उतना वो करेगा, कि वो करेगा। ये है सबके लिए। आप लोग भी चाहते हैं ये फ्री वाला कल्चर बंद होना नहीं, चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, 101%। बिल्कुल हम इस पक्ष में है ही नहीं बिल्कुल भी। जब लोगों के पास रोजगार होगा, विकास भी होगा, और फिर उसे किसी भी ग्रांट की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये 2,500 रुपए हर पार्टी बोल रही है, केजरीवाल की पार्टी किसको बोल रही है? गलत है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल 2.5 पैसा भी नहीं देना चाहिए किसी को। आपको क्या लगता है ये पैसे दे के वोट खरीदने जैसा है क्या? हर बार पार्टियां अनाउंस करती है चुनाव के पहले और फिर वोट मिल जाते हैं। ये विकास छोड़कर इस तरीके से फ्री बांटना, ये कल्चर हिंदुस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है? ये तो बिल्कुल साक्षात है, समझो जैसे कोई लालच देके किसी को फुसला के वोट लेना। ये तो कैंसर की अब बीमारी कोई है। तो शुरुआत में उन्हें शुरुआत कर दी, दूसरों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि पब्लिक समझती नहीं है। वो इसी बात को समझती है, वो 2 देगा, वो 2.5 देगा, 3 देगा। अब क्या करेंगे? किसी की तो शौक है, उसने किया इस काम के लिए, कोई मजबूरी में दे रहा है। देना किसी को नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि फ्री वाला कल्चर अच्छा है, बुरा है, क्या है ये? बुरा है। रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार फ्री में महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण होना कंट्रोल चाहिए। महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए, और जो ये रोजगार संबंधी है वो सबको मिलना चाहिए। जैसे अब जितना भी रिटायरमेंट है उसके बाद में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो उनकी जगह कोई व्यवस्था नहीं की। एक आप सब लोग दिल्ली के नागरिक हैं, आपने इतना पॉल्यूशन देखा था बीते 10 साल में जितना पॉल्यूशन बढ़ गया है दिल्ली देखो, में? पॉल्यूशन की बात ये है कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली का क्या पॉल्यूशन है, ये तो हमारे आसपास का जितना माहौल है उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। कंट्रोल उस पर करो। इन्होंने यहाँ पटाखे बैन कर दिए, लेकिन जो इसने योगी ने बैन नहीं करे। सारे पटाखे जो यूपी से आके दिल्ली में जो उसको पॉल्यूशन बढ़ाया उन्होंने। तो ये व्यवस्था तो सेंट्रल की होनी चाहिए ना। सेंटर के अंदर जो है एक ऐसा कोरिजेंडम पास करो जिससे कोई भी पटाखे ना खरीदे ना बनावे, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। एक स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीने का पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए। केजरीवाल जी ने बोला था 24 घंटे पानी आएगा और बिना फिल्टर के आप पानी पी लेंगे। कितनी सच्चाई है इस दावे में? देखो, उसके अंदर ये है, जितने भी डीडीए फ्लैट हैं उनके अंदर पानी की व्यवस्था ठीक है। जो कोई डीडीए दिक्कत तो नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन है। नहीं, ऐसा नहीं है। एमसीडी में चलेगा ना फ्लैट। वो जो एमसीडी में चलेगी वो पहले डीडीए एलजी के अंडर में बोर्ड थे। जो केजरीवाल के अंडर में है, ऐसा जी। नहीं है बिल्कुल कि केजरीवाल इतना बुरा है। केजरीवाल ठीक है, लेकिन उसके आधार पर जैसे 85 करोड़ की ये बात करते हैं ना देने के लिए, जी। उसके आधार पर झुग्गी झोंपड़ियों के आधार पर सरकार केजरीवाल की बनेगी अभी, या चाहे जितने ये कर लो। हम जबकि पक्षधर नहीं हैं। आपने बोला है कि कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को लेकिन देंगे, सरकार लेकिन आपकी सरकार बनेगी। केजरीवाल की बनेगी। ये भी पक्का है बिल्कुल। मनोबल कांग्रेस का हाँ ही जी। बढ़ाएंगे। हाँ, मनोबल क्योंकि उसका आज बढ़ाएंगे। दे लो, कल दे लो, बिल्कुल, ये भी पक्की 2 बात साल है। में दे लो। देश का उद्धार कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता, कोई पार्टी नहीं हम कर तो पाई। सेंटर की उसकी बात कर रहे हैं, उसका जो ये बेसलाइन मजबूत होनी चाहिए। ये संविधान विरोधी लोग हैं। हाँ, तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। कभी भी बना लो, जी। कभी भी ले आओ, लानी कांग्रेस ही पड़ेगी देश में। बिना कांग्रेस के यहाँ जो जी। है इसका ये क्षेत्रीय नहीं पार्टियों से देश संभलने वाला नहीं, और बीजेपी देश का सत्यानाश कर देगी। ठीक है दादा, आपको क्या लगता है क्या दिल्ली में क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के? वो इन्होंने बता दी, वही मैं बताता बस। अच्छा, आपका खुद का कोई विचार नहीं है? कोई मुद्दा नहीं बचा, सब बता दी। अच्छा, ठीक है सर। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि कैसी सरकार चाहते हैं, दिल्ली की आइडियल सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार चाहिए जो विकास करे, शिक्षा पे करे, महंगाई पे कंट्रोल करे, सब कुछ रोजगार दे। ये सरकार चाहिए हमें। शिक्षा और स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य फ्री के होना लिए, चाहिए, ये सब हम होना ऐसी चाहिए। सरकार चाहते हैं। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए, पूरे सबको मिलनी चाहिए, ऐसा ही स्वास्थ्य का है।
स्वास्थ्य का लाभ भी सबको मिलना चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, कैसी सरकार चाहते हैं आप? 11 साल की केजरीवाल की सरकार आप कह रहे हैं कि फिर से आ जाएगी, तो फिर एलजी काम नहीं करने देंगे तो फिर बदलेगा क्या फिर? केजरीवाल जी को लोग जिता तो जरूर देंगे, लेकिन जिताने को कोई फायदा नहीं होना है। काम बीजेपी उनको काम करने ही नहीं देगी, इसलिए अपना वोट देंगे लोग। उनको इतनी समझ है या नहीं है तो मैं तो अपने विचार से कह रहा हूँ, लोगों को इतनी समझ नहीं है, मुझे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब वो काम ही नहीं कर सकते तो क्या करें, वो उसको वोट दे करेंगे क्या? ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट पर हूँ और लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इस बार किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, अपना वोटिंग राइट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप ये कह सकें कि सरकार कैसी होनी चाहिए।